जब मछुआरे जाल खींच रहे थे तब उन्हें अचानक एक खजाना मिल गया, लेकिन ऊपर से वो कीचड़ और खाई से ढका हुआ था। आखिर में मछुआरों ने उसे बेकार पत्थर समझकर यूं ही फेंक दिया। कुछ साल बाद सैनिकों ने उसी पत्थर से शहर की दीवार की मरम्मत कर दी। फिर वो वहीं चुपचाप खड़ा रहा, कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखता हुआ। एक दिन एक गरीब लड़की दीवार पर चढ़ी। वो सिर्फ उस राजकुमार की एक झलक देखना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन राजकुमार लगभग उसे देख ही लेता है। डर के मारे उसका पैर फिसल जाता है। लड़की और वो पत्थर दोनों दीवार से नीचे गिर जाते हैं। गिरते ही पत्थर पर जमी सारी मिट्टी हट जाती है और उसमें से सुनहरी चमक निकलने लगती है। लड़की उसे जल्दी से घर ले जाती है और साफ करने लगती है, लेकिन सफाई करते करते वो गलती से उसका ढक्कन खोल देती है। तुरंत रंग बिरंगा धुआं आसमान की तरफ उठता है और धीरे धीरे इंसान का रूप ले लेता है। ये देखकर लड़की डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन वो आकृति उसे पकड़ लेती है ताकि वो गिर न जाए। जब लड़की होश में आती है तो उसे समझ आता है कि उसने एक जिन्न को आजाद कर दिया है। अपना आभार दिखाने के लिए जिन्न उसे 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करता है। वो लड़की पहले एक गुलाम थी और उसका सपना था कि वो राजकुमार से शादी करे। ये सुनकर जिन्न उसे एक जादुई तेल देता है और कहता है कि इसे अपने ऊपर लगाओ, इससे राजकुमार तुम्हारी तरफ खींच जाएगा। जैसे ही लड़की वो खुशबू लगाती है, वो जल्दी ही युवराज की सबसे पसंदीदा पत्नी बन जाती है। अपनी जगह पक्की करने के लिए वो दूसरी इच्छा मांगती है, राज परिवार के लिए एक बच्चा। लेकिन गर्भवती होने के बाद उसका घमंड बहुत बढ़ जाता है। वो बाकी पत्नियों के सामने अपनी हालत दिखाकर उन्हें नीचा दिखाने लगती है। इससे महल में नफरत और साजिशें शुरू हो जाती हैं। पुराने राजा की पसंदीदा रानी मौका देखकर अफवाह फैला देती है कि राजकुमार बगावत की तैयारी कर रहा है। राजा इस झूठ पर यकीन कर लेता है। कुछ ही समय बाद वो अपने भरोसेमंद आदमी को आदेश देता है कि राजकुमार को फांसी दे दी जाए। जैसे ही जिन्न को ये खबर मिलती है, वो तुरंत लड़की के पास आता है और कहता है कि तीसरी इच्छा मांगकर खुद को बचा ले। लेकिन जिस इंसान से वो प्यार करती थी, उसकी मौत की खबर सुनकर लड़की टूट जाती है। वो जिन्न की मदद लेने से इनकार कर देती है और भाग जाती है। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती, रानी के भेजे हुए कातिल उसे पकड़ लेते हैं। जिन्न उसे बचाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने ही वाला होता है। तभी एक कातिल के शरीर में अचानक कोई अजीब ताकत आ जाती है। वो ठंडी आवाज में कहती है कि जब तक लड़की खुद अपने मुंह से तीसरी इच्छा नहीं मांगेगी, जिन्न सोलोमन के श्राप को तोड़ नहीं सकता और वो हमेशा के लिए उस बोतल में कैद रहेगा। इतना कहते ही कातिल लड़की को ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही वो बुरी ताकत गायब होती है, जिन्न बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद जाता है। लेकिन इस बार वो देर कर देता है और उसे बचा नहीं पाता, क्योंकि तीसरी इच्छा कभी मांगी ही नहीं गई। इसलिए जिन्न आजाद नहीं हो पाता। उसे फिर से उसी बोतल में बंद कर दिया जाता है। उस दिन के बाद से जिन्न हर रोज महल में भटकता रहता है, लेकिन चाहे वो कितना भी कोशिश करे, कोई भी उसे देख नहीं पाता। फिर एक दिन एक छोटा लड़का जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगता है।